फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा मोटिव बनाना सिखाऊंगी, तो इसलिए आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना। फिर उसी मोटिव का हम 3D में पैटर्न भी बनाना सीखेंगे। तो चलो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने है ना फाइल पे जाने के बाद हम न्यू पे आए। यहाँ से 10 बाय 10 का हमने एक पेज ओपन कर लेना है। 10 ही विड्थ 10 ही हाइट, उसके बाद ओके कर दिया। ये एक पेज ओपन हो गया। अब इस वाले पेज की हमने जो लेयर है ना उसको कर देना है अनलॉक। इस लेयर को अनलॉक करने के आप डबल क्लिक करेंगे तो लेयर पे तो अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये सिलेक्ट आ जाएगा। इसके बाद आपने ये जो स्केल है ना इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेना, ऊपर से लेके जो स्केल है उसको रख देना यहाँ पे, ठीक है। ये एक हमारा पेज का मिड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद Ctrl 0 प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। इसके बाद आपने ना शेप पे जाने के बाद यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रही है शेप्स की, तो यहाँ पे चेक करें कितनी ज़्यादा शेप्स हैं। इन शेप में से आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस वाली शेप को करती हूँ सिलेक्ट। शेप को आपने सिंपल क्लिक करना है, देन ओके कर देंगे। उसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से हम शेप को ड्रैग करेंगे, ठीक है। शेप को ड्रैग करने के बाद इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हम इसकी Ctrl से कॉपी करेंगे और इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। उसके बाद राइट क्लिक करके रोटेट 90 एंगल पे कर देंगे, या फ्लिप वर्टिकल भी करेंगे तो हो जाएगा। अब इन दोनों लेयर्स की हमने कर देनी है Ctrl से मर्ज। सेलेक्ट करेंगे और Ctrl से मर्ज। उसके बाद Ctrl से सिलेक्ट करेंगे और इनको हमने कर देना है Ctrl से सिलेक्ट करने के बाद 90 एंगल पे इनको कर देंगे रोटेट। ये देखें कितना प्यारा हमारा ये एक मोटिव बनकर रेडी हो चुका है। तो अगर हम चाहें तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ मोटिव, इसके अंदर कलर्स चेंज करने के बाद। लेकिन अगर हम इसको कुछ अलग वे में बनाएंगे तो इसके लिए भी हमने इसको सिंपल सबसे पहले Ctrl से हम इस मोटिव को मर्ज कर देंगे दोनों लेयर्स की। उसके बाद Ctrl से कॉपी करेंगे और रोटेट कर देंगे। ये देखें अब चेक करें, अब उससे भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप इतना रखना चाहें तो आप इतना भी रख सकते हैं। इसके बाद कलर पिकर से मैं इसका कलर चेंज कर दूंगी। कोई भी यहाँ से डार्क वाला कलर सेलेक्ट कर लेंगे, देन ऑल्ट के कर देंगे, फिर ऑल्ट बैक स्पेस। उसके लिए आपने ना इस लेयर के ऊपर कंट्रोल प्रेस करके ना तो लेयर पे क्लिक करेंगे तो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो कलर आ जाएगा। इस तरह से आपने इसके ऊपर कलर करना। अगर हम चाहें तो इतना भी हमारा मोटिव बड़ा प्यारा लग रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और इसकी Ctrl से कॉपी करूंगी इस वाले की, और इसको हम थोड़ा से इस तरह से रोटेट कर देंगे, ठीक है। रोटेट करने के बाद इंटर कर देंगे। अब ब्लैक वाले की Ctrl से कॉपी की और इसको भी हम इस तरह से रोटेट कर देंगे और ये एक बड़ा ही प्यारा सा हमारा फ्लावर टाइप का मोटिव बन जाएगा। अब इन सारी लेयर्स को हमने कर देना है आपस में Ctrl से मर्ज। सारी लेयर्स को सिलेक्ट किया, Ctrl से मर्ज कर दिया। ये एक लेयर में अब कन्वर्ट होगी। अब Ctrl से सिलेक्ट करके शिफ्ट ड्रैग करके इसके साइज को कर दिया रीसाइज, ठीक है। रीसाइज करने के बाद सिंपल एक कॉपी लेंगे और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। अब इसको एडजस्ट यहाँ पे करने के बाद इसी की Ctrl से फिर से कॉपी करेंगे और इसको कर देंगे यहाँ पे एडजस्ट। अब इन दोनों लेयर्स की Ctrl से मर्ज किया और देन Ctrl से कॉपी करके नीचे इसी के डिस्टेंस पे हमने इसको क्लिक कर दिया। फिर से Ctrl से कॉपी और यहाँ पे इस कोने पे सिलेक्ट किया। उसके बाद फिर से Ctrl से कॉपी की और इन दोनों कॉर्नर्स को यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद इनकी फिर से हम Ctrl से इनको मर्ज करेंगे और Ctrl से कॉपी करके इस कॉर्नर पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद हम इंटर कर देंगे। अब फिर से ये Ctrl से कॉपी लेंगे और इसको करेंगे यहाँ पे एडजस्ट। यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद इसकी फिर से Ctrl से कॉपी। प्रोसेस सेम है, चारों कॉर्नर्स पे हमने ऐसे ही करना है। Ctrl से कॉपी करेंगे। अब ऊपर को हम ड्रैग करके यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे। अब इसी की Ctrl से कॉपी करके यहाँ पे नीचे एडजस्ट कर दिया। अब हमारा ये जो पैटर्न है ना वो बन चुका है। अब इन सारी लेयर्स को Ctrl से सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे। उसके बाद बैकग्राउंड की लेयर को ऑफ कर देंगे। आपने जब भी पैटर्न बनाना है बैकग्राउंड की लेयर को ऑफ किया। उसके बाद एडिट डिफाइन पैटर्न पे जाएंगे, एडिट पे। उसके बाद डिफाइन पैटर्न, यहाँ पे हमने कोई भी अपने पैटर्न को नाम दे देना है, ठीक है।
उसके बाद ओके कर दिया। अब हमने लेनी है न्यू लेयर। उसके लिए फाइल के बाद न्यू पे जाएंगे, सॉरी फाइल पे जाने के बाद न्यू। यहाँ से 42 हमने विड्थ लेनी है और 45 हाइट लेनी है, देन ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ आइकन पे जाया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही थी पैटर्न, यहाँ से हमने इसके स्केल को एडजस्ट कर देना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद पैटर्न जो हमारा बन गया तो उसके स्केल को एडजस्ट करेंगे, देन ओके कर देंगे। अब जो बैकग्राउंड का कलर है उसको हमने कलर पिकर से सिलेक्ट करना है, देन चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड का ये कलर मैंने सेलेक्ट किया, देन ऑल्ट बैकस्पेस किया, प्रेस किया तो ये कलर आ गया, ठीक है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा पैटर्न बन गया। अब हमने इसको 3D में कन्वर्ट करना, फिर से पैटर्न में जाएंगे और यहाँ से हमने स्केल का थोड़ा सा जो पैटर्न है उसके साइज़ को थोड़ा सा लार्ज रखेंगे, देन ओके कर देंगे। अब ये जो पैटर्न लार्ज हमने रखा है इसकी अब हमने करनी है कंट्रोल जे से कॉपी। कंट्रोल जे से कॉपी करने के बाद हमने इसको करना है थोड़ा सा हम ना शेडो इसकी देंगे बैक ड्रॉप पे, ठीक है, ताकि उसकी 3D में लुक आए। तो उसकी शेडो देने के लिए आपने सिंपल इसको थोड़ा सा ड्रैग करना है, ठीक है। इसको ये इस तरह से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद जो बैक वाली लेयर है ना उसकी ओपेसिटी को हमने कर देना है कम, ताकि ऐसे लगे जैसे बैक पे शेडो है। उसके बाद हमने जाना है नॉर्मल पे। नॉर्मल पे जाने के बाद हमने यहाँ से लीनियर सॉफ्ट लीनियर कर देना, ठीक है। तो ये देखिए बड़ा ही प्यारा सा बैक पे इसका टेक्सचर आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने डिज़ाइन को 3D में बना सकते हैं, साथ आपका एक मोटिव भी हाई क्वालिटी में बन जाएगा और आपका डिज़ाइन भी पैटर्न चेक करें बहुत खूबसूरत सा 3D में बना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।